अब आगे। अगली सुबह तापसी की नींद खुलती है और वो तन कर एक गहरी अंगड़ाई लेती है। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर दादी के साथ अपने रोज के रूटीन के हिसाब से गार्डन में वॉक करने के लिए चली जाती है। दादी और वो वॉक कर रहे थे। तापसी वॉक करती हुई दादी से कहती है, दादी आजकल साहिल नहीं दिख रहा। तापसी की बात सुनकर दादी कहती है, हाँ पुत्र, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले से शहर के बाहर गया हुआ है। दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, ओ अच्छा, तभी वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तापसी और दादी योगा करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर योगा करने के बाद अचानक दादी को खांसी होने लगती है। दादी को खांसते देखकर तापसी कहती है, दादी क्या हुआ? दादी खांसते हुए कहती है, वो खांसी हो रही है पुत्र। तापसी दादी को ज़्यादा खांसता देखकर कहती है, दादी आप यहीं रुकिए, मैं आपके रूम से आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर तापसी जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ तनय घर के बैक साइड में एक बड़े से ग्राउंड में जॉगिंग कर रहा था। ये सिर्फ तनय का स्पेस था। यहाँ पर किसी को भी आना अलाउ नहीं था। तापसी दादी के रूम में आती है। रूम में पूरा अंधेरा था तो तापसी रूम के साइड में बने ग्लास वॉल के पर्दे हटा देती है। तभी नीचे से तनय की नज़र तापसी पर चली जाती है। तापसी उन सारे पर्दों को हटाकर साइड में ठीक से एडजस्ट करती है और फिर वो दादी की दवाई लेकर वापस जाने लगती है। तापसी को वापस जाता देख तनय भी एक साइड में रखे एक छोटे से टॉवल को उठाकर अपनी गर्दन के पास आए पसीने को साफ करती हुई पानी की बोतल उठाकर अपने चेहरा ऊपर से पानी डालता है। इस वक्त तनय इतना हॉट नज़र आ रहा था कि कोई भी लड़की उसे ऐसे देखकर पागल सी हो जाती। अब तनय घर के अंदर आ जाता है। इधर हॉल में बैठी सोनिया कब से तनय को एक नज़र देखने के लिए वहीं हॉल में बैठी हुई थी। उसे जब पता चला तनय कल रात घर आया तब से वो बस उसी की एक झलक पाने के लिए वहीं बैठ जाती है। तभी तनय अंदर आता है। तनय को देखकर सोनिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तनय के चौड़े कंधे और चेस्ट, उसकी बॉडी परफेक्ट शेप होना, ऊपर से उसके गीले बिखरे बाल जिन पर पानी टपक रहा था। सोनिया को बस चलता तो वो तनय को अभी कच्चा खा जाती। वहीं तनय अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे सीढ़ियों से तापसी आती हुई नजर आती है। तनय ने तापसी को कुछ इस तरह से देखा था कि उसे एकटक देखने वाली सोनिया को भी इस बात का पता नहीं चला कि तनय तापसी को देखा है। तापसी को देखकर तनय भी सीधा सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगता है। वहीं खड़ी सोनिया को सोनिया ने ये बात नोटिस नहीं की थी। तापसी ने भी तनय को नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान उन दवाई की शीशियों पर था। वो शीशियाँ ट्रांसपेरेंट थीं तो तापसी दादी को डोज का हिसाब लगा रही थी कि कब तक वो दवाई खत्म होगी। तापसी अपनी ही दुनिया में अपना ही हिसाब किताब करती हुई नीचे उतर रही थी। वहीं तनय एक ही नज़र में तापसी को ऊपर से नीचे तक देख लेता है। तापसी इस वक्त ब्लैक कलर की फिटिंग जॉगिंग स्टाइल एक ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, नीचे वाइट शूज और ऊपर ब्लैक कलर की फिटिंग स्पॉटी। तापसी ने इस वक्त अपने बालों में एक पोनी बनाई हुई थी जिससे वो इस वक्त एक स्कूल गर्ल की तरह नज़र आ रही थी। तापसी नीचे आते आते एकदम से तनय से टकरा जाती है। टकराती वो दादी की दवाई को कसकर पकड़ लेती है और जब देखती है दादी की दवाइयों को कुछ नहीं हुआ तो वो मुस्कुराती हुई कहती है, आह बचा लिया मैंने इन्हें। तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद इस वक्त किसी की बाहों में झूल रही है। वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो सामने उसे तनय का चेहरा नज़र आता है। तनय को देखती तापसी एकदम से हड़बड़ा कर सीधी खड़ी हो जाती। तनय के हाथ अब भी तापसी की पतली सी कमर पर थे। तापसी एकदम से कहती, इस बार मेरी गलती नहीं है। ये सुनकर तनय तापसी को अपनी सर्द आंखों से देखता है। उन आंखों की तपिश से तापसी जल्दी से अपनी बात ठीक करती हुई कहती, नहीं, मेरा मतलब था कि आप भी देखकर नहीं चल रहे थे और मैं भी देखकर नहीं चल रही थी। गलती दोनों में से किसी की नहीं है सर। तनय अब भी तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी को अपनी कमर पर तनय के हाथ गर्म फील होते हैं। तापसी एकदम से तनय के हाथ अपनी कमर से हटाकर नीचे कर देती है। दादी वेट कर रही है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो तनय के पास से होकर निकल जाती है। तनय तापसी के सामने से निकलती हुई अपनी
आंखें बंद कर उसकी महक को महसूस करने लगता है। वहीं नीचे खड़ी सोनिया का मुंह गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। उसने इस वक्त अपनी मुट्ठियां इतनी तेज कसी हुई थीं कि उसकी खुद भी नाखून उसकी हथेलियों पर चुभ कर हाथों से खून आ रहा था। वो बचपन से तनय से मिलने इस घर में आती जाती थी, पर तनय ने आज तक उसे अपनी एक नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। तनय शुरू से ही खुद में रहने वाला इंसान था। वो अपने बड़े भाई मनन से बहुत अटैच था। मनन तनय से बहुत प्यार करता था, पर उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद मनन ने तनय को उसकी पढ़ाई के लिए यूएसए भेज दिया था। पर जब 7 साल पहले मनन की भी डेथ हो गई तो तनय को वापस इंडिया आना पड़ा। तनय जब भी अपनी छुट्टियों में इंडिया आता था, तब भी सोनिया भी उसे मिलने उसके घर आ जाती।